तुलसी की महिमा है, तुलसी माता की यह कृपा है, यह ब्रह्म लोक देती है। बड़भागी भाग्यशाली लोग मां की महिमा को समझ पाते हैं। सौनक्षियों ने सूर्य जी को पूछा, गुरुदेव तुलसी माता का प्राकट्य किस प्रकार से हुआ, यह कथा विस्तार पूर्वक सुना दें तो बड़ी कृपा होगी। तब सुनाया कि पुरा कश्मीर देशे तु ब्राह्मण संबभूवतु हरि मेधा सुमेधाख्यो विष्णु भक्तो परायणो। कश्मीर क्षेत्र में दो ब्राह्मण भारी मित्र थे, एक का नाम था हरिमेधा और दूसरे का नाम था सुमेधा। इनके माध्यम से तुलसी मां की महिमा का वर्णन किया है। सर्वभूत दया युक्तो सर्वतत्वार्थ वेदिनई। दोनों बड़े विद्वान थे, पारंगत है, शास्त्रों को पढ़ने वाले थे। कदाचित द्वजबरऊ तीर्थ यात्रा परायण। एक बार यह दोनों तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े और तीर्थ की महिमा प्राय आपने बहुत विस्तार पूर्वक सुन रखी है। चरण राम तीर्थ चल जाही, राम बसों तिनके मन माही। महर्षि गुरु वाल्मीकि ने भी कहा था, जो तीर्थ के लिए निकलते हैं प्रभु उनके हृदय में आपका वास हो। बड़े पुण्य से भाग्य से तीर्थ का लाभ प्राप्त होता है। दोनों अति प्रसन्न होते हुए तीर्थ यात्रा के लिए निकले। चलते रहे तयो समेधास्त दृष्टवा तुलसी काननम में। तो उनमें जो सुमेधा नाम का व्यक्ति था ब्राह्मण, भगवान नारायण का परम भक्त है। उसका यह नित्य का नियम है, नित्य सालिग्राम भगवान का अभिषेक, विष्णु भगवान का अभिषेक करके तुलसी चढ़ाता है। यह रोज उसका काम था, इसमें है वो चूकता नहीं। दिन रात चलना हुआ। दूसरे दिन भोर की बात थी, स्नान कर लिया और बेचारा बड़ा दुखित सा था। आज मेरा संकल्प टूट रहा है, मुझे कहीं विष्णु मंदिर नहीं मिला और तुलसी भी नहीं मिली। तो इतने में उसने एक बगीचा, तुलसी काननम, एक तुलसी का बगीचा देखा। देखते ही खुश हो गया। तुलसी काननम महत, बड़े घने पेड़ लगे हुए थे। ठीक सामने देखा तो विष्णु भगवान का देवालय भी दिखाई दिया, मंदिर भी देखा। इधर एक पीपल का वृक्ष था। जो हरिमेधा था वो तो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गया और जो सुमेधा था वो तुलसी पत्र तोड़ने को तुलसी बगीचे में पहुंचा। पहले इसने मत्था टेका। ये सब कथाएं हमारे आपके लिए हैं। पहले इसने मत्था टेका, हाथ जोड़कर इसने तुलसी मां से अनुमति मांगी पत्र तोड़ने की। तुलसी पत्र इसने 108 तोड़े। तत्पश्चात भगवान नारायण के ऊपर विष्णु मंदिर में इसने द्वादशाक्षर मंत्र बोल करके और वो तुलसी पत्र चढ़ाए। भारी खुशता थी, प्रसन्नता थी और पूजा करने के बाद खुशी बहुत मिलती है। मन एकदम बिल्कुल हल्का हो जाता है, फूल जैसा खिल जाता है। ऐसा लगता है कि आज हमने कोई बहुत बड़ा संकल्प पूरा कर दिया। यदि आप सुंदरकांड करते हैं तो सुबह सुंदरकांड पूरा करके उठिए, अभिषेक करके उठिए, या और कोई पूजा आप करते हैं उसको पूरा करके उठिए, या आप परिक्रमा करने को जाते हैं तो प्रदक्षिणा जैसे ही पूरी होती है तो ऐसा लगता है कि कितना बड़ा वजन उतर गया है ऊपर से, शरीर बिल्कुल हल्का हो जाता है फूल की तरह। तो वो जब आया पूजा करके तो देखे तुलसी की महिमा देखें, वो बिल्कुल अपने आप को हल्का एहसास कर रहा था। वह भी पीपल के पेड़ के नीचे आ गया। तो जो हरिमेधा था उसने कहा, भाई तूने 3 घंटे लगा लिए, कहाँ कहीं किसी ने तुझे पकड़ के रखा था। उसकी आंख में आंसू आ गए। सुमेधा ने कहा, राघवानंद जी सुन लो कथा, सुनने लायक है। वो सब बच्चे करते रहेंगे, होशियार बच्चे। तो हरिमेधा ने कहा कि तुमने इतना समय लगा लिया। तो सुमेधा रो पड़ा,
कहा हाँ मैं कितना बड़भागी हूँ, भाग्यशाली हूँ, मेरा इतना लंबे समय से संकल्प चल रहा था, भगवान ने आज भी मेरा संकल्प बचा लिया, मेरा संकल्प नहीं टूटा। और मैंने भगवान को तुलसी चढ़ाई है। तो वह दूसरा बोलता है कि ये क्या है तुलसी? हरि मैदान ने कहा कि ये सब क्या होता है, ये सब चीजें मैं नहीं मानता। तो उसने जवाब दिया कि तुलसी साक्षात नारायणी ही है। कल आप 10 महाविद्या में भी सुन रहे थे, समुद्र में से स्वयं माता कमला महालक्ष्मी के रूप में, और इस मृत्यु लोक में तुलसी के रूप में, और कामधेनु गाय के रूप में 10वीं शक्ति है जो कमला, वह इस 3 रूप से प्रकट हुई है। तो सुमेधा ने सुनाया कि साक्षात भगवती माता लक्ष्मी ही तुलसी के रूप में। सो कैसे? तो इसने जवाब दिया, भाई साहब बात उस समय की है जब सागर मंथन दैत्य देवताओं में भारी लड़ाई हुई। देवताओं की ताकत बहुत ज्यादा कमजोर हो रही थी उस समय, और दैत्य बहुत ज्यादा बलवान हो रहे थे। तो परमात्मा ने इन्हें बोला कि आप सागर का मंथन करो, उसमें से अमृत निकलेगा जो तुम्हारे भाग में आएगा। और श्री दुर्वासा जी का श्राप भी लगा था सागर मंथन के लिए, पुरा दुर्वास सापान, ये श्लोक स्कंद पुराण के ही है। पुरा दुर्वास सापात वृतश्वर्यम पुरंदरी ममंथु क्षीर जलदिम ब्रह्मद्या स असुरासुरा। श्लोक का अर्थ है कि एक बार दुर्वासा जी ने माला इंद्र को दी पहनने को, उसने अभिमान वशीभूत होते हुए उसको ऐरावत हाथी पर फेंक दिया और उसने कुचल के खत्म कर दिया। तो दुर्वासा जी तो इतने क्रोधित हो गए और कहा, इंद्र तेरी संपदा क्षीण हो जाए। असुरों को मौका मिल गया, शुक्राचार्य जी ने बता दिया, तो देवता चारों तरफ से घेर लिए गए। देवराज इंद्र का हाथी उठा करके फेंक दिया समुद्र में। चंद्रमा जी अमृत दे रहे थे देवताओं को, जो युद्ध में, जो ये कथा नहीं सुनी होगी यहीं की है, आज पता लग रहा है कि सागर मंथन के कारण क्या थे। दैत्यों ने उठाया और ऐरावत को फेंक दिया, यहां तक कि भगवान विष्णु के तरफ भी जाकर के, और मां भगवती महालक्ष्मी को, लक्ष्मी माता को भी समुद्र में दैत्यों ने जो मिले वो सागर में फेंके। स्वर्ग का कल्प वृक्ष भी फेंका। चंद्रमा अमृत पिला रहे थे मृत देवताओं को जिंदा करने के लिए, सो चंद्रमा को भी उठा करके सागर में। स्थिति बड़ी गंभीर। तब भगवान विष्णु ने यह सोचा कि सागर का मंथन होना चाहिए। सागर के मंथन की योजना बनाई। दैत्यों का सहारा लिया, उसमें महेंद्राचल पर्वत को स्थापित किया। भगवान कछुआ बन के नीचे बैठ गए एक रूप से। मंथन आरंभ हुआ। तथा पीयूष कलशः अमजारामरदायकम, उसमें से मंथन करते हुए अमृत कलश निकला। उसमें कुंभ में मटका था घड़ा, उसमें से अमृत, उसको तो जो पिए वही अमर हो जाए। दैत्य देवता मंथन कर रहे थे, परिश्रम सफल हुआ और उसमें से अमृत कुंभ निकलाया। सब देवता इतने प्रसन्न थे, कहा प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी, अमृत कलश निकला है। ब्रह्मा जी ने खुश होकर के कहा कि भगवान के हाथ में सौंपो, क्योंकि ये मंथन उन्हीं की योजना से हुआ है। ब्रह्मा जी ने कहा ये योजना तो भगवान की बनाई थी, परमात्मा की बनाई गई योजना के द्वारा सागर मंथन हुआ। उससे पहले वो ऐरावत वगैरह सब निकल आए थे। भागवत जी में आपने सुन लिया, इसलिए ज्यादा उसे विस्तार नहीं कर रहा हूं। तो देवताओं ने वह अमृत कलश है वो भगवान के हाथ में सौंप दिया।
परमात्मा इतने प्रसन्न हुए, भगवान की आंखों में प्रेम के आंसू छलकाए और भगवान की आंख से प्रेमाश्रु छलकते हुए उस अमृत कुंभ में गिरे। देखते देखते क्या हुआ कि उसी अमृत कलश में विशाल का एक तुलसी का वृक्ष प्रकट हो गया। तुलसी वृक्ष प्रकट हुआ। तालियां कमजोरी बजाना बिल्कुल। सागर के मंथन में से अमृत और अमृत में से तुलसी निकली। इसलिए तुलसी के वृक्ष के नीचे कभी विषैले जीव जंतु नहीं रहते। तुलसी अमृत कुंभ में से निकली है, इसलिए अति पावन है। स्वयं मां भगवती लक्ष्मी ही अमृत कुंभ में से तुलसी वृक्ष के रूप में प्रकट हो गई। जिस तुलसी को आज आप वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, सागर मंथन से उसका आगमन हुआ है। तुलसी मां बहुत वंदनीय है, बहुत पूजनीय है। अपने घरों में तुलसी लगाइए, नित्य वंदन कीजिए, नित्य प्रणाम कीजिए। लिखा है तत्रोपन्नाम तथा लक्ष्मी तुलसीम च दुहीर दुरई। स्पष्ट लिखा है कि लक्ष्मी मां ही तुलसी के रूप में प्रकट हुई। देवा ब्रह्मा देव स्तोई जग्रये भगवान हरि। जिसको भगवान ने स्वीकार किया। तत्वतीव प्रिय कराम तुलसी जगतात्मते। इस धरती पर भगवान को तुलसी से प्रिय कुछ भी नहीं, स्पष्ट इस ग्रंथ में लिखा है। और जो भगवान को तुलसी चढ़ाते हैं वह भक्त लोग भगवान को अति प्रिय हो जाते हैं, विशेष प्रिय हो जाते हैं। वह लोग तुलसी से आप सब भी प्रीति कीजिए। कंठ में तुलसी, भोग में तुलसी, आरती प्रसाद में तुलसी। जब यह कथा सुनाई जा रही थी तो उस पीपल के पेड़ से सामने से देखा एक प्रेत दिखाई दिया और देखते देखते उसने महापुरुष का रूप धारण कर लिया। हरिमेधा सुमेधा पूछने लगे, भैया तुम कौन हो? तो इसने जवाब दिया, पूर्व में मैंने वेदों की बहुत ज्यादा बुराई करी। ध्यान से सुने, मैंने बहुत ज्यादा बुराई करी पूर्व में वेदों की। तो इसका परिणाम यह निकला कि वेदों की बुराई करने के तत्पश्चात और मुझे भयंकर प्रेत बनना पड़ा और इस पेड़ पर रहता हूं। आज मैंने तुलसी उत्पत्ति की कथा सुनी है, मेरा तारण हो गया। इतने में देखा तो एक प्रेत और आ गया वहां पे, उसने भी मनुष्य रूप धारण कर लिया। दोनों ब्राह्मणों ने पूछा, भाई तुम कौन हो? कह दिया, मैं भी पूर्व का एक ब्राह्मण हूं। मैंने गुरुदेव की आलोचना की, वो पढ़ाने को आते थे। मैं ये कहता था कि इनसे तो ज्यादा विद्वान मैं ही हूं, इनको तो मैं ही पढ़ा दूंगा। उनको देख करके मैं कभी खड़ा नहीं हुआ। और एक दिन वह गुरुदेव मेरे ऊपर इतने क्रोधित हो गए, उन्होंने कहा कि शीघ्र ही तो ब्रह्म राक्षस हो जा। मैं रो पड़ा, उनके चरणों में गिर पड़ा। मैंने कहा, गुरुदेव मेरा कल्याण कीजिए, मेरा कल्याण कीजिए। गुरुदेव तो दयालु थे, उन्होंने दया करी और कहा कि आने वाले किसी समय में जिस पीपल पर तुम्हारा बसेरा होगा उसी पीपल के नीचे 2 काश्मीरी पंडित, कश्मीरी ब्राह्मण को बड़ा पंडित माना जाता है, बड़ा ब्राह्मण माना जाता है, उस पेड़ के नीचे 2 काश्मीरी पंडित, तुलसी प्राकट्यता की कथा एक सुना रहा होगा और दूसरा सुन रहा होगा। और कही गई तुलसी प्राकट्य की कथा तुम्हारे कानों में पड़ेगी और तुलसी महात्म की कथा सुनकर इस प्रेत योनि से छूटते हुए तुम महामानव की योनि में आ जाओगे। का ये गुरुदेव की कृपा थी, उन्होंने ऐसा कहा था। और आज उन्हीं की कृपा से हमें पुनः मानव शरीर मिला है और हम मुक्त हो गए। तीर्थ यात्रा फलम चैव एवाभ्यामी असादितम। हरिमेधा रो पड़ा। सुमेधा बड़े थे उम्र में, चरणों में गिर पड़ा। कहा, भैया
तुम्हारा संग पाकर के ही मेरी तीर्थ यात्रा अद्भुत हो गई। अच्छे लोगों का तो साथ ही आनंद देने वाला होता है। विद्वता का अभिमान मत कीजिए, महापुरुषों का सम्मान करना मत छोड़िए, नहीं तो प्रेत ब्रह्म राक्षस ही बनना होता है। भूल करके भी अपराध ना करें, इसी में मनुष्यता है। हम बड़ाई ना कर सकें तो अपमान के छींटे तो न छिड़के। ये तुलसी प्राकट्यता की जो कथा है, हमें विश्वास है कि आपको ठीक लगी होगी। कोई भी वैष्णव घर ऐसा ना हो जिस घर में तुलसी ना हो। माँ तुलसी माँ को स्थापित कीजिए, नित्य फेरी लगाइए, परिक्रमा लगाइए, भगवान शालिग्राम प्रभु को तुलसी चढ़ाइए। प्रसाद रूप में घर के जितने लोग हैं वह सब तुलसी को स्वीकार कीजिए। तुलसी भुक्ति और मुक्ति दोनों चीजें देती है। जिंदे जी वह भुक्ति देती है और मृत्यु के तत्पश्चात तुलसी मुक्ति देती है। और देह धारण करने का मतलब यही है, दुर्लभो मानसो देहो देई नाम छड़ बंगलो रहा। हम इस मनुष्य जीवन से अच्छे अच्छे काम कर लें, बढ़िया बढ़िया काम कर लें, नहीं तो वही बात है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, सामा बुझ जाएगी जलते जलते। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, सामा बुझ जाएगी जलते जलते। दम निकल जाएगा आदमी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय 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 श्री राधे श्याम। ये आप तुलसी महात्म्य में सुन रहे थे। तुलसी के प्रति अति प्रीति होनी चाहिए, अति सम्मान होना चाहिए, पूज्यता का भाव होना चाहिए। मत्स्य पुराणांतर्गत यह निवेदन किया गया था, जिस घर में तुलसी होती है उस घर में कोई भी वास्तु दोष टिकता नहीं है। यह तुलसी की महिमा है। सौनक ऋषि अति प्रसन्न हो गए, यह महिमा सुनकर गदगद हो गया मन, हृदय भराया और कहा, गुरुदेव हम आपसे आंवल महात्म्य सुनना चाहते हैं। आंवले का महात्म्य आप सुना दें, क्योंकि आपने कहा था कि कार्तिक मास में आंवले की फेरी पूजन बड़ा श्रेष्ठ होता है, तो आप यह सुना देते तो बड़ी कृपा होती। कार्तिकस्य च महात्म्यं महापुण्य फलप्रदं, कदा धात्री समुत्पन्ना कथम साख्यातिमागता। कभी आप ग्रंथ पढ़ोगे तो उसमें धात्री फल लिखा होगा। धात्री फल, धात्री फल आंवला को ही कहते हैं। आंवला ही है धात्री फल। तो आप हमें आमर्द की कृदा के न कथम बा विस्तरात, गुरुदेव विस्तार पूर्वक यह कथा सुना दीजिए। हम सूर्य जी कहते हैं, पूजिए तत्र देवेशम राधया सहितम हरिम, प्रदक्षिणाम तथा कुर्यात्
अष्टोत्तरमं तथा। वर्णन किया है कि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन मानव आंवले की छाया में जाकर राधा कृष्ण के साथ पूजन करते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी ये पड़ती है कार्तिक में पूर्णमासी से एक दिन पहले, ये लिख लें, ध्यान में नहीं रहेगा। वैकुंठ चतुर्दशी वाले दिन यानी पूर्णमासी से एक दिन पहले आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान राधा कृष्ण को कोई बिठा करके 108 परिक्रमा करता है। उसके तत्पश्चात भगवान को वंदन प्रणाम करता है और एक ब्राह्मण को, कम से कम एक ब्राह्मण को भोजन कराता है। तत्पश्चात उसको दक्षिणा देता है। ब्राह्मण उसके हाथों से संतुष्ट हो जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, व्यक्ति की मृत्यु होती है तो 20 करोड़ बिच्छू डंक मारते हैं, लेकिन कार्तिक मास में चतुर्दशी को राधा कृष्ण को आंवला के वृक्ष के नीचे बिठाकर, और बहुत ध्यान से सुनिए, तुलसी के पत्रों से 108 परिक्रमा या बेल पत्र से 108 परिक्रमा। बेल पत्र 3 पत्तियां उसमें होती हैं, राधा कृष्ण के ऊपर तुलसी पत्र। उस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बिठा के, आंवले के वृक्ष के नीचे बिठा के या बेल पत्र से या तुलसी पत्र से राधा कृष्ण भगवान की कोई 108 परिक्रमा लगाता है, जिसमें आंवले की भी परिक्रमा आ जाए, 108 परिक्रमा लगाता है। मृत्यु के समय पर, प्राण छोड़ने पर एक बिच्छू काटने का भी दुख नहीं हो सकता। कांटा लगे पांव में इतना भी कष्ट नहीं हो सकता। ये महिमा है आंवले के पेड़। आंवले के, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, बात ज्यादा बढ़िया है। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष गंगा पूर्णमासी से एक दिन पहले वैकुंठ चतुर्दशी होती है। उस दिन नारायण पर बेलपत्र चढ़ाने की बहुत बड़ी महिमा है। उस दिन आंवला के नीचे राधा कृष्ण भगवान को बिठाओ, बेलपत्र ले लो, तुलसी पत्र ले लो, जो उपलब्ध हो जाए वो ले लो। परिक्रमा करो, एक एक चढ़ा दो, फिर परिक्रमा करो, फिर चढ़ा दो। ग्रंथ कहता है कि मृत्यु के समय पर बिल्कुल कष्ट नहीं होगा और उस व्यक्ति को मोक्ष लाभ प्राप्त होगा। ये वर्णन है ग्रंथ में। ब्राह्मण भोजयन पश्याम या सक्ता च दक्षिणा, अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा। ब्राह्मणेषु तुष्टेषु तुष्टो मोक्ष प्रदो हरि, भगवान मोक्ष ही देंगे, मुक्ति रुकेगी नहीं। ये महिमा बताई है। धात्री आंवले का महात्म्य है। प्रेमाश्रुभर निभृन्नो भूमौ बिंदु पपात सह, तस्माद् बिंदु समुत्पन्न स्वयं धात्री नगो महान। ग्रंथाकार वर्णन करते हैं कि भगवान देवउठनी एकादशी को जब क्षीर सागर में से नीचे से आए, क्योंकि भगवान 4 महीना नीचे रहते हैं, तो परमात्मा की इतनी स्तुति, इतनी आरतियां उतारी गई। ग्रंथाकार ने वर्णन किया है, इतनी आरती उतारी गई कि भगवान इतने प्रसन्न हो गए, इतने भगवान प्रसन्न हुए कि प्रसन्नता के आंसू भगवान विष्णु की आंख से नीचे गिरे। भगवान की आंख से आंसू धरती पर गिरे, नारायण के आंसू से ही आंवले का वृक्ष बन करके तैयार हो गया। जिस प्रकार से रुद्राक्ष महादेव की आंख के आंसू से प्रकट हुआ है, याद रहे, उसी प्रकार से धात्री फल यह आंवला भी भगवान विष्णु के नेत्र बिंदु से प्रकट हुआ है। यह वर्णन स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में है। इसलिए भगवान को आंवला अति प्रिय है, भगवान को तुलसी बहुत प्रिय है, भगवान को आंवला बहुत प्रिय है। देखो, पूर्व काल में इस भूमंडल के प्राणी के उद्धार के लिए भगवान ने आंवला तैयार कर दिया। आकाशवाणी हुई, उसने कहा यह आंवले का वृक्ष वैष्णव वृक्ष कहलाएगा। ये सभी तरुओं में श्रेष्ठ, तरु माने वृक्ष, श्रेष्ठ होगा। इसके स्मरण मात्र से गौदान जैसे फल प्राप्त होंगे। स्मरण मात्र से आंवले की इतनी बड़ी में, आंवले की वर्ष में एक एकादशी आती है, फागुन में आती है, शायद आंवल एकादशी उसे बोलते हैं। उसके महात्म्य में लिखा है, जो आंवल एकादशी को आंवले के पेड़ के नीचे
बैठकर उस दिन की कथा सुन लेते हैं एकादशी की, उनको पूरे वर्ष की 26 ग्यारस करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। आंवला इतना वंदनीय है, इतना पूज्य है। देखना वो भंडारे में कोई है परोसने वाले, दिखता नहीं। हाँ, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। यह धात्री, इसको वैष्णव वृक्ष कहते हैं, संपूर्ण पापों का हरण करने वाला है। भगवान रुद्रदेव ने अपने पुत्र कार्तिकेय को इसका महात्म्य सुनाया। आंवले की शाखाओं में 12 सूर्य और फूल में मरुदगण और आंवले के वृक्ष में साक्षात श्रीमान दक्ष प्रजापति विराजित हैं। इसके फल में सूत कहते हैं स्वर्ण ऋषियों, धात्री फल यानी आंवले का फल सर्वदेवमयी है, अतः समस्त अर्थ काम सिद्धि हेतु यह बहुत सेवनीय है। एक बार देवसी नारद जी ने जगन्नाथ ब्रह्मा के पास स्थित होकर प्रणाम किया और उन्हें विस्मित होकर के प्रश्न किया। नारद जी ने कहा, यथा प्रियम स तुलसी काननम सर्वदा हरे तदा धात्री वनम आशय कार्तिकेय श्री हरि प्रियम। हमने तुलसी के बारे में तो सुना है कि भगवान को अति प्रिय है, क्या धात्री भी विष्णु प्रिय है? इस विषय में आपका मन क्या कहता है पिताजी, यह बताओ। तब ब्रह्मा जी कुछ बोले। ब्रह्मा जी कहते हैं, धात्री बने हरे पूजा, धात्री छाया सोजनम, कार्तिकेय मशीयत कुर्यात् तस्य पापम विनिश्यति। बहुत सुनने लायक बातें हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, जो व्यक्ति कार्तिक मास में आंवले के पेड़ का पूजन करता है, उसकी छाया में भोजन करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में सूर्य तुला राशि में होते हैं। जिनका नाम रा से शुरू होता है उनके लिए बहुत प्रभावशाली है ये। तुला राशि रकार रा, क्योंकि सूर्य तुला राशि में होते हैं। उस समय समस्त तीर्थ मुनिगण देवता सभी यज्ञ आंवले का आश्रय लेकर के इसकी जड़ों में, फूलों में, पत्तों में आकर के वास करते हैं। इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। इस विषय में विद्वान लोग एक प्राचीन कथा सुनाते हैं। अयोध्या में एक वैश्य निवास करता था और वह वैश्य एक समय देववशात पुत्र पुत्री विहीन होकर दरिद्रता के कारण अत्यंत पीड़ित हो गए। बहुत परेशान था। हे नारद, वह वैश्य भिक्षा के लिए, उदर पूर्ति के लिए, पेट की अग्नि शांत करने के लिए एक बार वह बहुत परेशान होता हुआ कुछ चना आंवले के पेड़ के नीचे बैठ के खा रहा था। कहीं से भिक्षा में उसे मिल गए थे, तो इसने उस आंवले के पेड़ को मत्था टेका, उसकी परिक्रमा लगाई और उसके नीचे बैठ करके वो चने कुटक रहा था। उसको तो ठीक से ये भी नहीं पता जय श्री राधे। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। बहुत प्यारी कथा है, सुन लीजिए। पुराना काल ने वर्णन किया है कि भिक्षात चणकानग्रह्यम धात्री छाया मगाति कलम। आंवले की छाया में बैठ करके वो चना खाने की तैयारी में था। इतने में कोई भिखारी कटोरा लेके आ गया और कहने लगा, दाता मैं बहुत भूखा हूं, मुझे कुछ खाने को दो, मैं बहुत भूखा हूं, मुझे कुछ खाने को दो। और उसी समय उस ब्राह्मण ने पूरे चने उसके कटोरे में डाल दिए। जैसे ही कटोरे में डाले, उसी समय वहां पर भगवान कुबेर प्रकट हो गए
और भगवान कुबेर ने एक बात कही, ब्राह्मण देव, जो दूसरों को खिलाते खिलाते स्वयं भूखे रह जाते हैं, उनके भंडार को मैं भर देता हूं, कोई कमी नहीं रहने देता। तुम्हारा बहुत बड़ा भवन, तुम्हारे पास बहुत बड़ी संपदा होगी। और जो आंवले के वृक्ष के नीचे किसी को खाने पीने को देता है, किसी को जिमाता है, उसका धन अक्षय हो जाता है, उसके धन में कभी कमी नहीं आती। इसलिए तुलसी तपोवन मठ में एक जगह ऐसी बनाई जा रही है जहां कुछ इतने आंवले के पेड़ होंगे, आंवले के वृक्ष, उस आंवले के वृक्ष के नीचे ही ब्राह्मणों का भोजन होगा। ये महात्म में मैंने ये सावन निकला है ना, सावन का महीना, मुझे स्कंद पुराण की कथा कहनी थी। सावन के महीने में टीवी पर भी उसकी लाइन चल रही थी स्कंद पुराण की, लेकिन भक्तों का यह कहना था कि सावन का महीना है, महाराज इससे पुराण ही सुनाइए। तो फिर वो स्कंद पुराण की कथा तब नहीं करी, इससे पुराण ही हुआ था। उस समय ये महात्म्य में मैंने पढ़ा और तभी ये सोच रखा था, इतने आंवले के पेड़ लगाने हैं जहां ब्राह्मणों की पंगत इतने आराम से हो जाए कि धूप का चौंधा भी नहीं नीचे बिल्कुल आवे, क्योंकि इसमें वर्णन है कि आंवले के वृक्ष के नीचे कराया गया ब्राह्मण को भोजन, रसोई अक्षय हो जाती है, वहां कभी अन्न की कमी नहीं आ सकती। इतना बड़ा प्रभाव है। यहाँ बड़ी सुंदर बात है, आप कोई भंडारा कर रहे हैं, बच्चों का विवाह कर रहे हैं और आपको मलूक ठीक सा भंडारा करना है, तो उस काम को करने से पहले किसी आंवले के पेड़ के नीचे एक आध ब्राह्मण को भोजन करा दो, आपके भंडारे में कमी नहीं आएगी। ये महात्म्य स्कंद पुराण में आंवले का है। ये लिखने लायक बात है, भूल जाओगे। तो ये इसकी महिमा वेदाता ब्रह्मा जी ने स्वयं सुनाई, ऐसा अद्भुत चरित्र सुनाया। पूछा गया कि ऐसा भी कोई दिन है कि जिस दिन आंवले की पूजा ना करें? हाँ, ऐसा है। कौन कौन सा, ये लिख लीजिएगा। श्री काम सर्वदाष्टानम कुर्यादाम लरेकनम। जो श्री विद्या की साधना करते हैं, जो कल आप सुन रहे थे, वह आंवला पानी में डाल करके नहाते हैं। जो कार्तिक स्नान करते हैं वो आंवला जल में डाल करके स्नान करते हैं। जो एकादशी का व्रत करते हैं वो आंवले का रस पानी में डाल करके स्नान करते हैं। आंवले के रस से स्नान करने पर पूरा शरीर कंचन में हो जाता है, और कंचन सतोगुण प्रवृत्ति का नाम है। स्वर्ण से देह में शुद्धि आती है, इसलिए सोना पहना जाता है। जितना सोना शुद्ध है, जल में आंवले की बूंदें डालकर व्यक्ति स्नान करता है, वह भी उतना ही शुद्ध हो जाता है। यह विधाता ब्रह्मा के शब्द हैं। श्री काम सर्वदा स्नानम। संपदा चाहने वाले लोग, दरिद्रता का नाश करने वाले लोग अपने जल में आंवल रस मिला करके स्नान करें। इतने दिन छोड़ दें। कौन कौन से? नवम्याम दर्शे सप्ताभ्याम सक्रांतौ या रविवासरे चंद्र सूर्योपरागे च स्नानमा अर्पित्यजे। वर्णन कर दिया है कि समझदार व्यक्ति नौमी लिख लें, नवमी, अमावस्या, सप्तमी, नवमी, अमावस्या, सप्तमी, संक्रांति और रविवार। इतवार को आंवला वर्जित है। नौमी, सप्तमी और अमावस्या को भी यह वर्जित है। इन दिनों में इसको वर्जित बताया। इन दिनों में इसको प्रयोग में मत लीजिए और कोई दिन छोड़िए मत। यह विधाता ब्रह्मा कहते हैं। यावल लुठत कंठस्था धात्री माला नृषभई। जिनके कंठ में, इसको यदि आयुर्वेद के हिसाब से देखा जाए तो कंठ के जितने विकार हैं, जितनी बीमारी हैं कंठ के, वो
एक रोग सा होता है, सांप यदि किसी को काट ले पहले जन्म में, तो यहाँ क्या बोलेंगे उसको, बिस्बेल ऐसी कुछ बोलते हैं, गलगंड रोग भी उसको बोलते हैं। यहाँ होता है बिल्कुल कंठ के नीचे होता है यहाँ, और बहुत तकलीफ देता है। तो ये जो आंवले का रस है, आंवला है, आंवले का फल है, वह ऐसी बीमारी को भी समाप्त कर देता है। आंवले की परिक्रमा यदि किसी को सांप ने काटा है पूर्व में, तभी वो होती है बिस्बेल। यदि उससे आंवले की पूजा करवाई जाए, उस व्यक्ति से आंवले की परिक्रमा लगवाई जाए, तो कभी जिस सर्प ने दंशन किया है उस व्यक्ति के ऊपर आकर के वह सांप आकर के बोलने लगता है कि मैं इसका पीछा छोड़ दूंगा, मेरे लिए ये कर दीजिए, मैं दिक्कत में हूँ, परेशानी में हूँ, मेरे लिए ये दान पुण्य, ये पूजा पाठ करा दीजिए। उसी व्यक्ति के ऊपर आकर के सांप बोलने लगता है, काला सर्प। मेरी भाषा शायद आप समझ रहे होंगे, हाँ समझ रहे हैं बाबा, आप समझ रहे हैं। उसको बिस्बेल, कहीं इसको गलगंड रोग भी बोलते हैं। वो कभी सांप, ये काला सांप काटता है तो ये हो जाता है। तो ये आंवला उसके लिए ये बड़ा उपचार है। विधाता ब्रह्मा जी ने बड़ा अच्छा कहा, बहुत सुंदर कहा। आप पूछ रहे हैं कि 5 तारीख को जो हवन है उसकी सामग्री क्या है। सब अपने अपने घरों में हम और आप सब मिलकर के ये यज्ञ करेंगे। कोविड को समाप्त करने के लिए, इसको मात देने के लिए, इसको हराने के लिए करना है। तारीख है 5 जून शनिवार, क्योंकि शनिवार रोग नाशक होता है। शनिवार रात्रि ठीक 8 बजे पूरी तैयारियां पहले कर लीजिए। एक 200 ग्राम तिल ले लेना काले, 100 ग्राम चावल ले लेना, 50 ग्राम इंद्र जौ ले लेना, इतना ही गुड़ का बुरादा ले लेना, उसमें खसखस और कपूर डाल लेना और ये सब मिला लें। कपूर बाद में मिला लेना, घी डाल के उसके बाद में कपूर डाल लेना। पीपल या आम्र या समी की समिधा के ऊपर गौ माता का कंडा उपला भी ले सकते हैं, इस पर हवन कीजिए। ऐसे पात्र में हवन कीजिए कि हवन होने के बाद इसको आप पूरे घर के कमरे कमरे तक इसको घुमा सकें। एक विशेष मंत्रों के द्वारा यह यज्ञ होगा। उसका कोई पैसा पूसा नहीं है, बस यही है कि 8 बजे, लगभग 35 मिनट का प्रोग्राम है, 8 बजे इस प्रोग्राम से आप जुड़ जाइए। तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर इसका लाइव टेलीकास्ट है, इसका सीधा प्रसारण है। इससे ऑक्सीजन का लेवल तो बढ़ेगा ही, नकारात्मक ऊर्जा खत्म होगी, प्रकृति का वातावरण सही होगा। यह धुआं तो आपके गली मोहल्ले तक आपके घर से जाना चाहिए। ये सार्वजनिक सब मिल करके ये सब यज्ञ करें। उस दिन पर्यावरण दिवस भी है, पर्यावरण दिवस की आहुति में भी ये यज्ञ हो जाएगा। तो सब करें, यहाँ आश्रम में भी होगा, मैं भी इस यज्ञ में बैठूंगा। इस यज्ञ हवन से आप जरूर सब जुड़ें। ऐसे यज्ञों की पूर्णाहुति करने की जरूरत नहीं पड़ती है, कर भले ही दो, पर जरूरत नहीं होती है। तो आप इससे आप जरूर गूलर और लिख लेना, गूगल इसमें और डाल देना, ये रोग नाशक है गूगल। हाँ जी, गूगल है, बाजार में मिलता है, गोंद टाइप सा से होता है ये, और इसमें मिला लीजिएगा। थोड़ी धूप और डाल लें, बाजार में पैकेट मिल जाते हैं धूप के, थोड़ी सी वो भी डाल लें। और घर के जितने लोग हैं वो बैठें, जितने जो बैठ सकें वह बैठें। और ये बताया गया है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। धात्री छायां समाश्रितम कार्तिक नौमि भुनक्तिया। पूरे वर्ष में एक ऐसी नौमी है, उस दिन आप आंवले को बंधन पूजन परिक्रमा करते हो, उसका नाम है आंवल नौमी, जो कि गोपाल अष्टमी के दूसरे दिन पड़ती है। सुनिए आपने, आंवल नौमी।
और दिनों में, इतनी तिथियों में इसको एक निषेधता कर दिया। ओम जय जय श्री स्कंद पुराणे एकादश सहस्रायाम संहितायाम वैष्णव खंडे कार्तिक महात्म्य मासे श्री नारायण देव चरणार्पणमस्तु। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय। श्री राधे। उस नवमी को आप पूजन कीजिए, बंदन कीजिए, परिक्रमा कीजिए, लेकिन इतनी तिथियों में सूर्य की किरणों का ऐसा कोई प्रभाव होता है कि उस दिन शरीर को आंवला खाने में सूट नहीं होता। मैं आंवले का फल लेता हूं लेकिन रविवार को नहीं लेता। रविवार का तो मुझे पता था, लेकिन ये अमावस्या और नवमी का ये पढ़ करके तब पता लग गया है। नहीं तो रविवार का तो पता ही था। और रविवार का तो प्राय सबको ही पता होगा, लेकिन इसमें जब ये श्लोकबद्ध लिख दिया है तो जरूर फिर कोई न कोई बात होगी, तो हम नियम ये भी बना लेंगे। जब मना कर दिया है तो कोई बात होगी। स्पष्ट लिखा है नवम्याम दर्श सप्तम्याम संक्रांतो रविवासरे, संक्रांति अमावस्या नवमी रविवार, अमावस्या सप्तमी संक्रांति रविवार काल में आंवले का वर्जन करना चाहिए। वर्जन का मतलब उसे नहीं लेना चाहिए। चलो नहीं लेंगे सूत जी महाराज, और बताओ, आप कहते हैं तो नहीं लेंगे। आंवला नवमी कार्तिक में इसको वंदन करें, पूजन करें, परिक्रमा करें। चलो आप ना मना करते हैं खाने के लिए तो नहीं खाएंगे, क्या फर्क पड़ता है एक दिन में। सूत जी की बात माने लेते हैं, ब्रह्मा जी की बात माने लेते हैं, ब्रह्मा जी बोले हैं ये। तत्पश्चात श्री देवसी नारद जी ने कहा कि प्रभु हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक की महात्म्य की कथा अपने मुख से सुनाई। वो कथा कैसे हुई, सूत जी सुना रहे। श्रियम पतिमथा मंत्र गते देव ऋषि सप्तमे हर्षो फुल्लानना सत्या वासुदेवा मत ब्रवी। देखिए भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा को कार्तिक की कथा सुनाई। और मैं आपको यह निवेदन करना चाहूंगा, इस कथा के बाद हम ब्रह्मखंड उठाएंगे। यह मैं आप सबको बता दूं जो अभी तक वैष्णव खंड बिल्कुल नहीं सुन पाए, और यदि कार्तिक महात्म्य में सत्यभामा और भगवान द्वारकाधीश कृष्ण की कथा सुन लेते हैं तो संपूर्ण वैष्णव खंड सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। इसलिए चाय वाय भी पीनी हो तो टीवी के आगे ही बैठ के पी लेना। वैष्णव खंड बहुत विशेष है स्कंद पुराण का, और भगवान की कृपा से ही इसको सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसलिए इस कथा को मन छोड़ देना। 1-2 मिनट मैं भगवान को बोल दूं कि तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने के तेरा काम जाने। तेरे हवाले, और क्या, वो जाने उसका काम जाने। सिर्फ 2 ही मिनट लेंगे आज कथा में, बहुत आनंद लेना है। स्वर दें। आंवले के फल कितने अच्छे अच्छे लग रहे हैं, कितने मलूक लग रहे हैं। 2 क्षण। अच्छा, एक सूचना मैं आपको दे दूं। कल संस्कार टीवी पर तो मैंने सूचना दे दी थी, कल सोमवार को विशेष महारुद्राभिषेक तुलसी वन आश्रम के सानिध्य में रोग निवारण हेतु किया जा रहा है, और वो अद्भुत अभिषेक है, महारुद्राभिषेक है। आश्रम के सभी नंबर चालू हैं। आश्रम के नंबरों पर जुड़ते हुए आप अपना रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर लीजिए। मैं सामग्री, मैं भंडारे ब्राह्मणों के भंडारे भंडोरे के सहित इसकी संपूर्ण सहयोग राशि सिर्फ 1150 रुपया है, जिसमें संपूर्ण सामग्री, ब्राह्मण की दक्षिणा,
ब्राह्मण भोजन सब कुछ उसी में ही है। और मुझे लगता है कि यह महारुद्राभिषेक इस कोविड काल में हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ठीक होगा, बढ़िया होगा। तो आप आश्रम के नंबरों पर 92 580 31 399, 92 580 41 399 और भी सभी नंबर चालू हैं। तो इन नंबरों पर आप कांटेक्ट कर लीजिए, अपना नाम पता। मैंने कल भी बोला है, यह महारुद्राभिषेक बच्चों के नाम से करा लीजिए। घर में 4 बच्चे हैं तो 4 अभिषेक कराने की ज़रूरत नहीं है, और एक से ज़्यादा हम किसी का कर भी नहीं रहे हैं, क्योंकि मौका सबको देना है। एक ही अभिषेक में एक बेटे का नाम लिखा करके आप गोत्र जोड़ दीजिए, गोत्र बता दीजिए, तो वह सबके लिए ही समर्पित हो जाएगा। एक घर से सिर्फ एक ही अभिषेक होना है। ये नहीं कि घर में 3 बेटे हैं तो आप 3 अभिषेक लिखाएं, संभव नहीं है। तो एक अभिषेक ही समर्पित होगा, और उसमें आप गोत्र लिखा देते हैं, नाम बेटे का लिखाएं, गोत्र लिखा दोगे तो इसका फल सबको ही प्राप्त होगा भगवान की कृपा से। तो ये ऐसा नहीं है कि सामूहिक अभिषेक और एक में पूरे हिंदुस्तान का नाम आ जाए, नहीं। जितने यजमानों के नाम हमारे पास आएंगे उनके लिए अलग अलग अभिषेक की व्यवस्था रखी है। नाम देखो कितने हमारे पास आ जाएं, हमने 550 अभिषेक करने, 551 अभिषेक, और बड़ी व्यवस्था के अनुसार बहुत अच्छी ढंग की व्यवस्था के साथ में ये महारुद्राभिषेक। ये तो एक बहुत बड़ा यज्ञ हो जाएगा। कल सोमवार है, और सोमवार, संक्रांति, प्रदोष, ये तो शिवरात्रि, तो ऐसे दिन हैं कि जिनमें शिववास भी नहीं देखा जाता। भगवान शंकर के महारुद्राभिषेक के लिए आश्रम के नंबरों पर आप कांटेक्ट, आप संपर्क करते हुए यह सौभाग्य प्राप्त कर लीजिएगा, आनंद हो जाएगा। आइए, आहा, अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा ना होता। क्या प्यारी पंक्तियां हैं। अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता, अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता। बस 1 मिनट संजू भैया, आप फोन करें तो कृपया फोन तब काटें जब तक आपको रजिस्ट्रेशन न मिल जाए। रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हो गया है आपको 1000% अभिषेक, और रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला है तो फिर गारंटी नहीं है। इसलिए जिन्होंने कल भी नाम लिखाया है उन्हें रजिस्ट्रेशन नंबर ना मिला हो तो कांटेक्ट करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ले लें। आज भी जो अपना नामांकन करा रहे हैं तो कृपया रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर ले लें, क्योंकि पूरी व्यवस्था रजिस्ट्रेशन के द्वारा चलती है। वेद गोत्र के साथ में संकल्प के साथ में ये अनुष्ठान होते हैं। तो आप संपर्क कर लें आश्रम के नंबरों पर। और एक कड़ी मैं शुरू करता हूँ इस भजन की, इसलिए आप सब बोलेंगे, अच्छा लग रहा है। अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता, एक बार अगर स्वर दो, आप स्वर दो। अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता, अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता। अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता, अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता। पंकज
जब से मिली है दया हमको इनकी, जब से मिली है दया हमको इनकी, तो राहें बदल दी मेरी जिंदगी की, तो राहें बदल दी मेरी जिंदगी। ओ नजरे करम का इशारा न होता, नजरे करम का इशारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता। अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता, अगर श्याम सुंदर का सहारा न हो। मुझे हो इन्हीं के सहारे जिए जा रहे हैं, इन्हीं के सहारे जिए जा रहे हैं, कि नाम का अमृत पिए जा रहे हैं, कि नाम का अमृत पिए जा रहे हैं। मेरा बिगड़ा नसीबा सवारा न होता, बिगड़ा ये जीवन सवारा न होता, दुनिया में कोई हमारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता। अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता, अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता। नहीं था दुनिया में अपना, कोई नहीं था दुनिया में अपना, कन्हैया से मिलना लगता था सपना, कन्हैया से मिलना लगता था सपना, कन्हैया ने हमको पुकारा न होता, कन्हैया ने हमको पुकारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न हो। हरी थोड़ा तरबूजा काट कर रख दो बंदरों के लिए। राधे आपके बिहारी लाल की जय।
भी नैया दिया है किनारा, भंवर में भी नैया किया है किनारा, इन्हीं की कृपा से चले हैं गुजारा, इन्हीं की कृपा से चले हैं गुजारा। कृपामयी दृष्टि से निहारा न होता, कृपामयी दृष्टि से निहारा न होता, दुनिया में कोई हमारा न होता, हमारा नाम तू अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता, अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता, दुनिया में हमारा न हमारा न अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता, अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता, अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सौनक्षियों ने महात्मा शिव जी को पूछा, कभी आपने ये कहा था कि भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक महात्म्य की कथा सत्यभामा अपनी अष्टदा पटरानियों में से एक रानी है उसे कथा सुनाई। विधाता ब्रह्मा जी ने भी ये बात नारद जी से पूछी। नारद जी ने भी विधाता ब्रह्मा जी को जब पूछा तो ब्रह्मा जी ने भी नारद जी को यही बात कही कि भगवान कृष्ण अपनी गृहिणी सत्यभामा को कार्तिक महात्म्य की कथा सुनाते हैं। तो हे प्रभु, आपने आंवल की महिमा विस्तार पूर्वक सुनाई। धात्री छायाम समाश्रिता कार्तिके तदम भुनक्ति यह अन्न संसर्ग जपाह पापा वर्षम तस् नश्यति। आंवल के नीचे बैठ के जप करना, ब्राह्मण को भोजन कराना, ये विस्तार पूर्वक आपने महिमाएं सुनाई। लेकिन सत्यभामा को भगवान श्री कृष्ण ने किस कारण से कार्तिक महात्म्य में सुनाया, यह आप विस्तार पूर्वक सुना देते तो आपकी महती कृपा होती। इस कथा को आग्रह पूर्वक हम आपको सावधान करते हुए इस कथा को सुनाने को जा रहे हैं। सुनिए। और ये वह कथा है, यदि यह सुन लिया तो पूरा वैष्णव खंड सुन लिया आपने। ऐसी अद्भुत कथा है। ऐसे समझ लो जैसे श्रीमद् भागवत जी का सुदामा चरित्र, राम कथा की केवट वाली कथा, ऐसी कथा है। सावधान होकर के सुने। सूत कहते हैं, श्रियम पतिमथा मंत्र गते देव ऋषि सत्तमा हर्षोफुल्लानना सत्या वासुदेव मथा ब्रवी। नारद जी विधाता ब्रह्मा के मुख से जिस कथा को सुनकर के अति प्रफुल्लित हुए, उनको बहुत भारी खुशी हुई, अति प्रसन्नता हुई। वह कथा विस्तार पूर्वक सुनाए। सूत जी कहते हैं, एक समय की बात थी, सत्यभामा मैया प्रभु भगवान कृष्ण के चरणों में थी।
श्री चरणों में, चरणों में। भगवान को चरण वंदन किया सत्यभामा ने। भगवान ने कहा, देवी आज बहुत ज्यादा प्रसन्न दिख रही हो, क्या बात है? और जिस घर में स्त्री से पुरुष और पुरुष से स्त्री जिस घर में प्रफुल्लित है, प्रसन्न है, उस परिवार की शांति कभी क्षीण नहीं होती, संपदा क्षीण नहीं होती। और सही यह है, उस परिवार की साधना भी कभी क्षीण नहीं होती। इसलिए घर में कलह मत करना, झगड़ा मत करना, लड़ाई मत लड़ना। वहां से सब कुछ हट जाता है, चला जाता है, खुशियां चली जाती हैं। कलह, गोस्वामी जी ने लिखा था, सुमति में संपदा और कुमति में कलह, परेशानियां। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। तो माता सत्यभामा अति प्रसन्न थी और भगवान को कहने लगी, धन्यास्मि कृत कीर्त्यास्मिन् फलम जीवितम ममः दानम व्रतम तपोवापि किम पूर्वक कृताम मया। यानी सत्यभामा ने कहा, भगवान आप ईश्वर हैं, त्रिकालदर्शी हैं और आप सब जानते हैं, घट घट के आप जानने वाले हैं, तो आप मेरी क्यों नहीं जानेंगे? मैं आपसे यह पूछना चाहती हूं कि पूर्व जन्म का मेरा ऐसा कौन सा दान पुण्य है, तप है, जिसकी वजह से मुझे आपकी पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और पत्नी भी ऐसी कि 16,108 विवाहों में सबसे ज्यादा आप मुझे स्नेह करते हैं, मुझे भारी प्रेम करते हैं, मेरा भाग्य है। सत्यभामा ने कहा कि धरती की वह नारी बड़े भागनी है, पति का जिसको लाड मिलता हो, दुलार मिलता हो, स्नेह मिलता हो। नहीं, बड़ा मुश्किल होता है। सीता माई ने अपने आप को भाग्यशाली माना, क्योंकि राम जी का बहुत लाड है। पार्वती माँ के ऊपर भी भगवान महादेव का बड़ा लाड है। बड़ी अच्छी बात कही और सत्यभामा बोल रही है, भगवान वह नारी तो धन धन कृत कृत हो जाती है जो अपने पति को प्रसन्न कर ले, पति उसके ऊपर अति खुश हो, अति प्रसन्न हो, पति को दुख नहीं हो पत्नी से कोई। तो मैं देखती हूं कि हर क्षण में देखती हूं कि आप मुझसे प्रसन्न हैं और भगवान मैं भी आपसे बहुत खुश हूं। सत्यभामा की आंख में आंसू आ गए, रो पड़ी, कहने लगी, नाथ आग्रह पूर्वक निवेदन है, यह बता दें आप मुझे कि मैंने पूर्व में ऐसा कौन सा मलूक काम किया, बढ़िया काम किया, जिसकी वजह से त्वाम हम बल्लभा जाता है। बल्लभ आप ही हमारे पति, आपने हमें स्वीकार किया। तददश्य ममाखिलम, आप संपूर्ण अखिल के संपूर्णता के आप पति हैं। हे भगवान, मेरे इस प्रश्न का आप जवाब दीजिएगा। जन्मांतर में मैं किनकी कन्या थी? पहले जन्म में मैं पुरुष थी या स्त्री थी? स्त्री थी तो किसकी बेटी थी? किसके साथ मेरा विवाह हुआ? और मैंने ऐसे कौन से उत्तम काम किए जिसकी वजह से आप मुझे पति के रूप में मिले? ये सत्यभामा ने पूछा। समझ में आ रही है बात? हाँ, थोड़ा थोड़ा आसन लगा के बैठ जाओ, हल्का हल्का। दर्द होवे तो फिर टांगे खोल लेना, सब छूट है। अभ्यास कराया जा रहा है। आसन लगा के बैठने पर नींद नहीं आती, पक्की बात है। आसन लगा के आप बैठिएगा और ऐसे बैठ जाओ, ऐसे बैठे, रीढ़ की हड्डी सीधे कीजिए बिल्कुल। आप बूढ़े थोड़े ही हैं, अभी आप युवान हैं। आनंद से बैठिए बिल्कुल। तकलीफ हो तो ऐसे बैठ जाना फिर।